अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तबीब बाय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर आप दोस्तों के पूछे गए सवालात के आंसर देने के लिए मैं आया हूं जी। और मेरे साथ बैठी है मेरी बेटी इशाल। इसको साथ बिठाने का एक मकसद है और वो मकसद ये है कि अक्सर यूट्यूबर्स एक सवाल करते हैं कि तनवीर भाई, मेरा बेटा या बेटी जब लाइव आते हैं या उनकी वीडियो बनाकर मैं अपलोड करता हूं तो कोई ना कोई इशू आ जाता है। हमेशा आपको कहता हूं साथ आप खुद बैठ जाए तो मेड फॉर किड्स से भी बच जाएंगे और बाकी जो भी इश्यूज आते हैं आप उनसे भी बच जाएंगे। आते हैं जी आप दोस्तों के पहले सवाल की तरफ। स्टार्ट करें? चले जी, मेरी बेटी ने बोल दिया। पहला सवाल है कि तनवीर भाई, यूट्यूब चैनल का मसला है, ईमेल का पासवर्ड भूल गया हूं, चैनल ओपन नहीं हो रहा। भाई साहब कह रहे हैं जी चैनल का मसला है, पासवर्ड भूल गया हूं। देखिए ये चैनल का मसला नहीं है, ये आपके जीमेल का मसला है। जीमेल का पासवर्ड भूल गए तो गूगल की टीम से कांटेक्ट करें, वही आपकी हेल्प करेंगे। कांटेक्ट करने के लिए ट्विटर के ऊपर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टीम यूट्यूब से इनके हेल्प सेंटर में जाकर भी आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। किसी दूसरे चैनल से लाइव चैट भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल, भाई क्या हम किसी का टाइटल यूज कर सकते हैं? किसी की वीडियो का टाइटल यूज मत करें, उस टाइटल के अंदर एक कीवर्ड होता है और वो कीवर्ड किसी की मिरास नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके चैनल का नाम आपने टाइटल में नहीं लिखना है, चैनल का नाम आपने अपना ही लिखना है। तनवीर भाई मैं ओमान में हूं, बैंक अकाउंट पाकिस्तान का है, क्या मैं लिंक कर सकती हूँ? देखिए मेरी बहन, आप ओमान में हैं, बैंक पाकिस्तान का है, ये बात मैटर नहीं करती है। जो चीज मैटर करती है उसको समझें कि जब आपने एडसेंस का अकाउंट बनाया था, कंट्री सिलेक्ट किया होगा, जो कंट्री आपने सिलेक्ट किया है उसी कंट्री का ही बैंक अकाउंट आप लिंक कर सकती हैं। अगर एडसेंस में कंट्री आपने ओमान रखा था, ओमान का ही बैंक लगेगा। और अगर एडसेंस में कंट्री पाकिस्तान है तो सिर्फ पाकिस्तान का ही बैंक लगेगा। जो कंट्री सिलेक्ट किया है सिर्फ उसी कंट्री का बैंक अकाउंट लिंक होगा एडसेंस के अंदर जो कंट्री है। उसके बाद जी, सर मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं आ रही और स्विफ्ट मैसेज भी दिखाया है बैंक में, प्लीज हेल्प करें। भाई साहब पूछना चाह रहे हैं पेमेंट सेंड हो गई है। अच्छा मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूं कि जब भी आपकी पेमेंट पीछे से सेंड होती है अगले 15 वर्किंग डेज के अंदर आपके बैंक में आनी चाहिए। अगर 15 वर्किंग डेज में आपके बैंक में नहीं आती है, आपको यूट्यूब की टीम से लाइव चैट करना चाहिए। जब आप उनसे लाइव चैट करते हैं वो आपको एक फॉर्म देते हैं, वो फिलअप करके आपने सबमिट करवाना होता है। जब वो फॉर्म फिलअप करके आप सबमिट करवाते हैं, अगर उनकी तरफ से मसला है तो वो सोल्व कर देते हैं और अगले 1-2 दिनों में पेमेंट आपके बैंक में आ जाती है। लेकिन अगर आपने वो फॉर्म फिलअप कर दिया, उन्होंने आपको स्विफ्ट कोड सेंड किया, इसका मतलब यह है कि मसला उनकी तरफ से नहीं आपके बैंक की तरफ से है। तो भाई अपने बैंक मैनेजर से बात करें या फिर जो भी आपका बैंक है उसके हेड ऑफिस में कॉन्टेक्ट करें। तो ये मसला आपकी तरफ से, उनकी तरफ से नहीं है। उसके बाद अगला सवाल स्टार्ट करें? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई हम किसी चैनल को एक नंबर से वेरीफाई करते हैं तो क्या ये नंबर चेंज कर सकते हैं? देखिए भाई, जब भी आप YouTube का चैनल बनाते हैं उसको किसी न किसी मोबाइल नंबर से वेरीफाई करते हैं। आसान अल्फाज में थंबनेल लगाने के लिए जो आप चैनल वेरीफाई करते हैं, भाई साहब पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये नंबर चेंज हो सकता है? तो चेंज नहीं हो सकता। एक दफा जो चैनल वेरीफाई हो गया जिस नंबर से, वो हो गया। बाद में 2 स्टेप में, रिकवरी में, हर जगह पे आप नंबर चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो नंबर आपने यूज किया था वेरिफिकेशन के लिए, वो एक ही बार होता है, वो यूज हो गया, वो चेंज नहीं होता है। उसके बाद जी, मेरा चैनल भी 2 दिन पहले रीयूज कंटेंट की वजह से डिमोनेटाइज हो गया। 5 साल की मेहनत है, अब नया चैनल स्टार्ट करने लगी हूं, एडसेंस पुराना यूज कर सकती हूं? हमारी बहनें पूछना चाह रही हैं, 5 साल की मेहनत है किसी चैनल के ऊपर जी, उसके ऊपर रीयूज का मसला आ गया तो क्या उस चैनल का जो एडसेंस है न्यू चैनल के साथ यूज कर सकती हैं? तो जवाब है यस। देखिए ये जो वायलेशन है ना रीयूज वाली, इसमें आप एडसेंस यूज कर सकती हैं अगर आपके एडसेंस पर कोई इशू अलग से नहीं आया हुआ है। बाकी अगर कोई और केस है तो फिर आपके चैनल की वायलेशन देखनी पड़ेगी। अगर YouTube ने आपका चैनल डिलीट कर दिया, सस्पेंड कर दिया, डिमोनेटाइज कर दिया, तो तब वायलेशन देखनी पड़ेगी। रीयूज वाले केस में आप एडसेंस यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये अगला सवाल, आप इधर आओ ना, क्या कर रही हो? भाई प्लीज हेल्प मी, मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया है जस्ट पिन ना आने की वजह से। देखिए भाई, एडसेंस के ऊपर 3 हफ्तों के बाद आपको रीसेंट पिन पे क्लिक करना चाहिए। अगर आपके घर पे पिन नहीं आई है तो हर 3 हफ्तों के बाद एडसेंस ओपन करें और रीसेंट पिन के ऊपर क्लिक करें। 3 बार जब आप रीसेंट पिन कर चुके होते हैं फिर भी पिन आपके घर पर नहीं आती है, तो आप शनाख्ती कार्ड की पिक्चर सेंड करके विदाउट पिन एड्रेस वेरीफाई करवा सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल,
भाई मेरा चैनल मोनिटाइज था, डॉलर भी शो हो रहे थे, 10 तक हो गया था, फिर अचानक सब हट गया, डॉलर शो होना बंद हो गए वाइट स्टूडियो पर। एडसेंस में भी, एडसेंस में ये आ रहा है यू मे नीड टू कंफर्म योर पर्सनल डिटेल्स टू गेट योर अकाउंट रेडी टू रिसीव पेमेंट। देखिए मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब है आपके एडसेंस के ऊपर आपकी पर्सनल डिटेल्स की वेरिफिकेशन बाकी है। आपको ईमेल भी आया होगा, एडसेंस के ऊपर भी आपको अलर्ट नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, आपसे एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करवाएंगे, वो फॉर्म फिलअप करके सबमिट करें, आपका मसला सोल्व हो जाएगा। उसके बाद ये तनवीर भाई, मैंने ड्रामा रिव्यू पर वीडियो बनाकर अपलोड की, लेकिन एक माह में 723 वॉच टाइम होने पर मेरा चैनल यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। यूट्यूब ने चैनल डिलीट कर दिया तो भाई आप अपील करें, हर 3 हफ्तों के बाद अपील करें, मतलब एक हफ्ते के अंदर 10 बार अपील ना करें, 3 हफ्ते रुक जाएं, अगर अपील रिजेक्ट हो जाए तो 3 हफ्तों के बाद दोबारा अपील करें, फिर रिजेक्ट हो जाए तो फिर आप 1 महीने के बाद अपील करें। अब टेक चैनल बनाने का सोच रहा हूं तो भाई मोस्ट वेलकम, बनाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, एक हेल्प कर दें, यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट बैंक में रिसीव नहीं हो रही, क्या करूं? 1 महीना हो गया। अभी मैंने बताया है कि जब पीछे से पेमेंट सेंड होती है 15 वर्किंग डेज वेट करें, 15 वर्किंग डेज में पेमेंट नहीं आई है तो यूट्यूब की टीम से लाइव चैट करें, उनसे फॉर्म लें, ट्रैकिंग फॉर्म, वो फिलअप करके सबमिट करें, उनकी तरफ से इशू होगा तो सोल्व हो जाएगा और आपकी पेमेंट आ जाएगी। लेकिन अगर उनकी तरफ से इशू नहीं होगा तो वो आपको सिर्फ कोड देंगे, ये कोड आपने अपने बैंक मैनेजर को दिखाने हैं या फिर अपनी हेड ब्रांच में कॉन्टेक्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एडसेंस अकाउंट वायलेशन की वजह से डिसेबल हो गया है। देखिए भाई, अगर आपका एडसेंस अकाउंट परमानेंटली डिसेबल हो गया है, परमानेंटली डिसेबल हो गया है, आप अपील करें, 99% आपकी अपील रिजेक्ट होगी, इस एडसेंस को छोड़ दें और ये वाला एडसेंस किसी दूसरे चैनल के साथ भी गलती से कभी भी यूज ना करें। अगर आपसे गलती से भी क्लिक हो गया तो दूसरे चैनल पे भी मसला आ जाएगा। उसके बाद ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहले यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई वीडियो बाद में टिकटॉक पर अपलोड कर सकती हूँ? आप पूछना चाह रही हैं कि जो वीडियो आपने पहले यूट्यूब पे डाली है क्या बाद में टिकटॉक पे आप अपलोड कर सकती हैं? कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं शायद। जी हाँ सिस्टर, आप कर सकती हैं। जो वीडियोस आपने यूट्यूब पे पहले अपलोड कर दी हैं उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक जहां मर्जी आप अपलोड करें, लेकिन पहले यूट्यूब पे करें, ठीक है? ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, ड्रामे का वॉइस ओवर चैनल है तो क्या मोनेटाइज के बाद हम ड्रामा लाइव चला सकते हैं? जैसे कि अब जियो का ड्रामा, उसके चलने के बाद हम, नहीं भाई आपका ड्रामा रिव्यू का चैनल है तो जियो का ड्रामा आप अपने चैनल पे कैसे लाइव चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं, कॉपीराइट की स्ट्राइक भी आ सकती है, रीयूज कंटेंट का इशू भी आ सकता है। सर जी, मेरे चैनल पर ऐड बहुत कम आ रहे हैं, मुझे सिर्फ व्यूज के पैसे मिल रहे हैं। भाई व्यूज के पैसे नहीं मिलते, पैसे एड्स के ही मिलते हैं, व्यूज के कभी पैसे नहीं मिलते। शॉर्ट्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो शॉर्ट्स के बीच में जो एड चलता है ना, उसके पैसे होते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आजकल बहुत सारे टेक यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि यूट्यूब से वीडियो उठाओ, यूट्यूब पे एडिटिंग करके लगाओ। देखिए भाई, अगर सारी दुनिया के टेक यूट्यूबर्स भी आपको ये कह रहे हैं कि यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करें और यूट्यूब के ऊपर ही अपलोड करें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके, तो मुझे पता है ऐसे बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं, मोनिटाइज हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ये तरीका गलत है, पॉलिसीज के खिलाफ है। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आप सही काम कर रहे हैं। जब भी यूट्यूब ने पकड़ा, रीयूज कंटेंट की वजह से डिमोनेटाइज कर देगा, और जिसका कंटेंट आप एडिट करके लगा रहे हैं उसके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, उसकी भी चोरी भी कर रहे हैं, और वो आपको चाहेगा तो स्ट्राइक भी दे सकता है। टोटली गलत तरीका है जिससे भी सिखाया है। अच्छा जी भाई, इनकॉग्निटो टैब यूट्यूब के लिए सिक्योर है? देखिए, नॉर्मल जो गूगल क्रोम है उसके मुकाबले में इनकॉग्निटो काफी सिक्योर है, लेकिन बेस्ट जो है वो आईफोन है। आईफोन का जो ब्राउजर है सफारी, सफारी सबसे बेस्ट है। उसके बाद जी भाई, आपसे कांटेक्ट कैसे करें? भाई इस टॉपिक पे मेरी वीडियो बनी हुई है, बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है मुझसे कांटेक्ट करने के लिए। इस वीडियो के एंड पर भी मैं दे दूंगा, एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मेरे बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर है। पूरी दुनिया के यूट्यूबर राब्ता कर रहे हैं, पता नहीं आपको नंबर कैसे नहीं मिला। तनवीर भाई, चैनल मोनिटाइज अप्लाई करने के कितने दिन के बाद चैनल मोनिटाइज हो जाता है? देखिए भाई, जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि हम रात को अप्लाई करते हैं, सुबह चैनल मोनेटाइज हो जाता है, कभी रात को 8 बजे अप्लाई करते हैं, रात के 12 बजे मोनेटाइज होके आ जाता है। रेयर केसेस में 6, 8 दिन, 10 दिन लग जाते हैं। वैसे यूट्यूब कहता है 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन 1 महीना लगता नहीं है। नॉर्मली 2-4 दिन के अंदर रिस्पॉन्स आ जाता है। कुछ रेयर केसेस हैं जिनमें 10 से 12 दिन का टाइम लग जाता है। भाई, इस्लामिक चैनल पर व्यू डाउन हो गए, क्या वजह है? भाई सिर्फ इस्लामिक चैनल्स पर नहीं, बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत सारी निशेस के अंदर व्यूज जो है बहुत ज्यादा डाउन हुए हैं,
और व्यूज डाउन होने की सबसे बड़ी वजह एल्गोरिथम चेंज हुआ है, इस वजह से व्यूज डाउन हुए। तो आज की वीडियो में इतना ही जी। इशाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तोतली।